मुफाहमाना तरीका यकीनन कोई होना चाहिए और आपकी जमात के अंदर भी जो मॉडरेट एलिमेंट है उसे प्रवेल करना चाहिए आगे रास्ता निकालने की खातर। मुझे लगता है कि हम बंद गली की तरफ सियासी तौर पर जाए जा रहे हैं, इतनी मुश्किल सरहदों के ऊपर हो और हम आपस में सियासी लड़ाइयाँ लड़ रहे हो, बिल्कुल नासमझी वाली बात है, अकल की बात नहीं है। मेरे ख्याल से नदीम मलिक साहब, मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे और मज़ीद नफ़रतें बढ़े और मज़ीद इश्तियाल दिलाए। लेकिन बदकिस्मत ये है कि मैं जिस प्रोग्राम में बैठता हूँ, मेरे आगे जो भी मुस्लिम लीग नून के वज़ीर साहब होते हैं वो ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि हमें मजबूर होना पड़ता है उसका जवाब। और लोग जो हमें सुनते हैं, मैं माज़रत करता हूं अगर मैं आई डिडंट वांट टू स्पॉइल द मूड ऑफ द प्रोग्राम। ये हमें फिर बुरा भला कहते हैं कि देखो इन्होंने आपको ये कहा, इन्होंने आपको ये कहा और आप खामोश रहे। तो मैं तो देखें, इस वक्त जो आपने जो टॉपिक चुना है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और मैं उस पर बात करना चाहता था कि हमें इस मौके के ऊपर हमें बिल्कुल पाकिस्तान की सालमियत का मामला है, इस पर हमें एक होना चाहिए। और ये हम आपसे कोई फेवर नहीं मांग रहे हैं कि आप इमरान खान का इलाज कराएं, उसमें फैमिली को एक्सेस दें या उनके मालजीन को एक्सेस, ये तो कानूनी हक है उनका। आज अगर आप उनको शिफा इंटरनेशनल अस्पताल शिफ्ट करने पे कतरा रहे हैं, आप कहते हैं कानून में ऐसी गुंजाइश नहीं है, तो उस वक्त भी जिस तरह आपने क्वेश्चन उठाया कि उस वक्त भी तो बाहर जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, यहाँ भी उनका इलाज हो सकता था। लेकिन ये चूँकि आपको पता है मैं स्पोक्स पर्सन उसमें कमेटी में होता था, तो हमारा 15 दिन बाद इमरान खान साहब के साथ मीटिंग होती थी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में। हमें बाकायदा ब्रीफिंग मिलती थी कि यार कम अज़ कम इस चीज़ के इस इशू पे आपने ज़्यादा वो नहीं करना है इसको। फिर ये साथ ये कहा जाता है कि यार उसकी बीमारी है, ये ना हो कि इसको कोई नुकसान हो जाए, अगर ये जाना चाहता है तो मेरे ख्याल से हमें छोड़ देना चाहिए इनको। और फिर वही यास्मीन राशिद साहिबा जो आज जेल में इनकी वजह से, वो आके कहती थी कि खान साहब ये बंदा यहाँ पे मर जाएगा, प्लीज़ इनके कुछ करें। और तो अगर देखें ना, अगर हुकूमत ना छोड़ती इनको, कहती कि जी यहीं पे दाखिल करो या शिफा में करो या कहीं और करो, उन्हें कहा जी ठीक है, अगर उनकी मर्ज़ी है कि वो बाहर करना चाहते हैं इनको बाहर छोड़ो। तो इमरान खान तो कहता ही नहीं है कि मुझे बाहर छोड़ो, ये तो हमारा डिमांड है। अब जो फैमिली है वो परेशान है, तो कम से कम उनकी परेशानी तो दूर करो। अच्छा, लास्ट मिनट है दानियाल साहब, आप इसका जवाब दे दें। शौकत साहब ने जो बात कही है कोई ज़्यादा गैर मुनासिब डिमांड नहीं है। नहीं, मैं एग्री करता हूँ कि चीज़ों को बैठकर आगे चलाएं और इनको मेडिकल फैसिलिटी, मैंने जिस तरह भी कहा कि कोई मेडिकल फैसिलिटी जो है उस पर कमी नहीं होगी, कोई कोताही नहीं होगी। और अगर ये तो शिफा हॉस्पिटल में कहते हैं ना चेकअप कराना है और वो कहते हैं फैसल सुल्तान आ जाए तो आ जाए, शिफा तो यहीं शिफा में अभी कराया उन्होंने चेकअप कराया और पिम्स में। तो अगर वो समझते हैं और इमरान खान साहब और डॉक्टर्स मवालिद समझते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक कि गवर्नमेंट इसको कोई वो काम कोई ऑब्स्ट्रक्ट करेगी नहीं और उनको जो फैसिलिटेशन चाहिए हम उनको पहले भी दे रहे हैं। आप शिफा अस्पताल में इलाज के लिए तैयार हैं उनका? ये मेडिकल बोर्ड ने डिटरमिन करना है जो, और उसमें मेडिकल बोर्ड जो है NIC नो, मतलब मेडिकल बोर्ड को अगर वो चीज़ें फैसिलिटी जो ये चाह रहे हैं पेमेंट में अवेलेबल नहीं है तो मुझे कोई इसमें नजर नहीं आता कि वाई नॉट शिफा का फैसला कैबिनेट ने किया। अगर शिफा में जाना चाहते हैं तो उस मेडिकल बोर्ड को फैसला सियासी तौर पे हुआ था चाहिए। इसके ऊपर तो नवाज शरीफ साहब का जो फैसला कैबिनेट ने बाकायदा उसकी अप्रूवल दी थी। केस भी पॉलिटिकल नहीं, ये बात सामने रखनी पड़ेगी।